केरल के एर्नाकुलम में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा कड़े कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का दावा है कि धमाकों के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया और टिफिन बम के जरिए प्रार्थना सभा में धमाका किया गया। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस धमाके की प्लानिंग कई दिनों से की जा रही थी और इसके तार कहां से जुड़े हैं। केरल के एर्नाकुलम में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच तेजी से चल रही है और शुरुआती जांच में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो इन धमाकों के पीछे पूरी प्लानिंग का साफ साफ इशारा कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि धमाका आईईडी के जरिए किया गया। पुलिस ने धमाकों में इस्तेमाल वायर, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान बरामद कर लिया है और मौके पर मौजूद लोगों के बयान से और सुराग तलाशने की कोशिश में लगी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका करने के लिए टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया और एक के बाद एक 3 धमाका कर प्रार्थना सभा को दहला दिया गया। एनएसजी की बम स्क्वाड टीम केरल में हुए धमाकों की जांच करेगी और धमाके के पीछे पूरी साजिश की पड़ताल करेगी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया या इन धमाकों के पीछे हमास इजराइल जंग का कोई कनेक्शन तो नहीं, जिसे लेकर बीते कुछ दिनों से केरल में जबरदस्त तनातनी है। हैरानी की बात यह भी है कि जिस वक्त इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए केरल के सीएम दिल्ली आए थे, ठीक उसी वक्त उनके राज्य में धमाका हो गया। It is very unfortunate because such thing will not happen in our school, and we must have some tolerance. Don't spread these things in another way, because it is very unfortunate, because this is first in this area. So we have to be more cautious and be more police is doing all their work to investigate it. Let the police finish the investigation. ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही केरल के मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली को हमास के आतंकी ने वर्चुअली संबोधित किया था, जिसे तमाम लोगों ने खतरा बताते हुए केरल सरकार पर हमला बोला था। केरल के एर्नाकुलम में हुए धमाकों के बाद सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। इन धमाकों के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर हमला बोला है। समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे। उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। इनका मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो नफरत के बाजार के में रहने वाले लोग हैं। नफरत के बिना ये राजनीति कर ही नहीं सकते। बीते दिनों खुफिया एजेंसियों ने इजराइल फलस्तीन को लेकर एक महत्वपूर्ण अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि भारत में यहूदियों के स्थल आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। तो क्या वाकई इन धमाकों का हमास इजराइल वार से कोई कनेक्शन है? केरल के एर्नाकुलम से शिल्पा और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। केरल में धमाका हुआ तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका 2 दिन पहले मल्लापुरम में हुई रैली से कोई कनेक्शन है, क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली का हमास के एक आतंकी ने संबोधित यहां किया था और रैली में ऐसे नारे लगाए गए थे जो हिंदुत्व और यहूदियों के खिलाफ लोगों को उकसा रहे थे। दो दिन पहले केरल के मलप्पुरम में फलस्तीन के समर्थन में सभा को हमास का आतंकी वर्चुअली संबोधित करता है और 2 दिन बाद ही केरल के एर्नाकुलम में लगातार 3 धमाके होते हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? क्या एर्नाकुलम में हुए धमाके रैली के उकसाऊ भाषणों का नतीजा तो नहीं? The government of Kerala is squarely responsible for this because just yesterday, 24 hours ago, they permitted the terror organization Hamas,
who was just recently responsible for killing so many innocent people. The head of Hamas yesterday was allowed to speak and speak hatefully about jihad, about waging hatred and war against non-believers, etc., etc. क्योंकि जमाते इस्लामी की यूथ विंग एकजुटता युवा आंदोलन की ओर से आयोजन इस रैली में बुलडोजर हिंदुत्व और रंग भेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने का नारा लगाया गया। ऐसे नारे से रैली में शामिल लोगों को भड़काया गया। मल्लापुरम में हुई रैली की तस्वीरें सामने आते ही सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। बीजेपी ने इसे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। केरल सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया। किसी को भी देश के माहौल को, देश के सुरक्षा के माहौल को, देश के सौहार्द के माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। राज्य की सरकारों की ये नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है। देश के जो उस क्षेत्र के, उस राज्य के लोग हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये रिस्पांसिबिलिटी। अब केरल में धमाके के बाद ऐसी रैलियों को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल केरल में लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हो रही है और हमास इजराइल जंग पर सियासत तेजी से सुलग रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते अब केरल की सरकार आतंकवादी मानसिकता रखने वाले ऐसी तंजीमों को और उनके नेताओं को, जिन्होंने 7 अक्टूबर को 1400 से ज्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, उनको भी एक प्रकार से केरला में प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। बीते दिनों कांग्रेस नेता शशि थरूर भी एक रैली में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया, तो मुस्लिम संगठनों ने अगले कार्यक्रम से उनसे दूरी बना ली। लेकिन मल्लापुरम की रैली में हमास के आतंकी के संबोधन के बाद से विवाद बेहद गर्मा गया है। केरल में जाके बोला है हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। खालिद, तुम हमास के हो सकते हो आतंकवादी, भारत में आकर के भारत को खत्म करने के लिए सिकंदर आए चले गए, पोरस आए चले गए, खालिद तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। और अब धमाकों के बाद इस विवाद ने नया रंग ले लिया है। गुस्सा रैली में लगाए गए उन नारों को लेकर भी है, जिसमें हिंदुत्व का जिक्र कर उसे उखाड़ फेंकने की बात कही गई है। केरल के मल्लपुरम में जिस प्रकार फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकली और हमास के आतंकवादियों को, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, समर्थन दिया गया और उसकी आड़ में जो भाषा प्रयोग की गई भारत में, हिंदुत्व, बुलडोजर, राम मंदिर जैसे शब्द, अखिल भारतीय संत समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम यह बताना चाहते हैं कि पीएफआई के गुंडे और यह आतंकवादी जो दस्ते हैं, भारत के हर नगर में जो एक गाजा पट्टी बना करके रखे हुए हैं कि तुम्हें भी वह दुर्दिन न देखना पड़े गाजा पट्टी वालों की तरह से कि हिंदू भड़क उठे। उधर केरल की सत्ताधारी पार्टी के नेता खुद फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा में इजराइल के एक्शन को बर्बरता कह रहे हैं। मेन एजेंडा यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो बर्बरता जो इजराइल ने छेड़ा है फलस्तीनियों के ऊपर गाजा स्ट्रिप में, ये बंद हो। और ये बर्बरता सिर्फ गाजा स्ट्रिप तक अब सीमित नहीं है, ये वेस्ट बैंक में भी पहुंच चुका है। गाजा पर इजराइल की कार्रवाई के बीच सियासत पहले ही 2 धड़ों में बटी थी। अब धमाकों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। केरल के एर्नाकुलम से शिल्पा और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।